अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सॉलिड नॉलेज। आज की इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 10 क्लास 10 का अ वर्ड विदाउट बुक्स। प्रीवियस वीडियो में आपने इसकी ट्रांसलेशन सीखी है। आज हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे जिसमें क्वेश्चन आंसर होंगे और कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डज अ बुक कनेक्ट द रीडर एंड द राइटर। किस तरह से एक बुक जो है वो रीडर और राइटर को कनेक्ट करती है। अ बुक एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन रीडर एंड राइटर। एक बुक जो है वो एक ब्रिज है जो रीडर और राइटर के दरम्यान है। अ रीडर फील्स द फीलिंग्स इमोशंस एंड थॉट्स ऑफ द राइटर थ्रू द बुक रिटन बाय हिम। एक जो रीडर है वो राइटर की जज्बात, उनके उसके एहसास और उसकी जो सोच है वो उसकी लिखी हुई बुक के ज़रिए जो उसको समझ सकता है, उसको महसूस कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, इन व्हाट वे बुक्स आर बेटर देन रेडियो टीवी एंड इंटरनेट। जो बुक्स है किस तरह से रेडियो टीवी और इंटरनेट से जो ना वो बेहतर है। वी कैन स्टडी बुक्स ऑन आवर ओन चॉइस एट एनी टाइम एंड एट एनी प्लेस, बट रेडियो टीवी एंड इंटरनेट डू नॉट प्रोवाइड अस दिस लग्जरी ऑफ इंजॉइंग देम एट आवर ओन ईज़। हम किताबें जो हैं किसी भी वक्त पर अपनी मर्ज़ी से किसी भी जगह पर बैठकर पढ़ सकते हैं, लेकिन जो टीवी है, रेडियो, इंटरनेट पर हमें ये जो लग्जरी है, ये जो आसानी है वो हमें नहीं मिलती है, हम इसको एंजॉय नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इट्स अ स्लो फूड इन अ वर्ल्ड गिवन ओवर टू फास्ट फूड, एक्सप्लेन। कहते हैं ये जो एक जुमला दिया है, एक इसको यानी कि एक स्लो फूड है जो कि एक फास्ट फूड के साथ कंपैरिजन किया जा रहा है, इसको एक्सप्लेन करें। इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू राइट अ बुक। ठीक है, एक किताब लिखने में बहुत अरसा लगता है। इट इज़ जस्ट प्रिपेयरिंग अ स्लो फूड, और ये बिल्कुल ऐसे है जैसे हमने कोई बहुत सी वो स्लो फूड जो है ना वो उसको प्रिपेयर कर रहे हैं। अ रीडर स्टडीज कम्प्रीहेंड्स एंड एन्जॉयज दिस बुक एट अ फास्ट स्पीड। और एक जो रीडर है वो उस बुक को स्टडी करता है, उसको अंडरस्टैंड कर लेता है और उसको थोड़े से वक्त में इंजॉय कर लेते हैं। तो ये कंपैरिजन है एक स्लो फूड का फास्ट फूड के साथ कि राइटिंग बुक जो है वो एक स्लो फूड है और उसको अंडरस्टैंड करना और उसको पढ़ना जो है ना वो एक फास्ट फूड जो है ना उसके साथ कंपैरिजन किया गया। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई शुड पीपल बी गिवन मोर अपॉर्चुनिटी टू रीड बुक्स। कि लोगों को किताबें पढ़ने का ज़्यादा मौका क्यों दिया जाना चाहिए। पीपल शुड बी गिवन मोर अपॉर्चुनिटी टू रीड बुक्स सो दैट दे मे गेट मोर एंड मोर नॉलेज एंड अवेयरनेस टू इम्प्रूव देमसेल्व्स एंड अदर्स। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ने का मौका देना चाहिए क्योंकि ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो ना वो इल्म हासिल कर सके और जो ना आगाही हासिल कर सके, ताकि वो अपने आप को और दूसरे लोगों को इम्प्रूव कर सके। क्वेश्चन नंबर 5, विच बुक हैज़ इंस्पायर्ड यू द मोस्ट, वाई। कि यहाँ पे आप कि आपको कौन सी किताब है जिसने आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है और क्यों किया है। यहाँ पे आप कोई भी अपनी बुक जो ना ऐड कर सकते हैं, जैसे कि द होली कुरान हैज़ इंस्पायर्ड मी द मोस्ट एज इट गाइड अस इन ऑल रिस्पेक्ट्स। कि जैसे आप ये कह लें कि कुरान पाक जो है उसने मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया है, बहुत इंस्पायर किया है, क्योंकि इसमें हर पहलू के लिए गाइडलाइन मौजूद है, हर तरह की जो ना इसमें जो ना रहनुमाई मौजूद है। सिनोनिम्स। सिनोनिम्स ऐसे वर्ड्स हैं, वर्ड्स डिफरेंट हैं लेकिन उनका जो मीनिंग है वो सेम है, मिलता जुलता है। फर्स्ट वर्ड है एस्पिरेशन, ख्वाहिश और तमन्ना, डिज़ायर और एम्बिशन। बीमिंग, चमकता हुआ या खुशबाश, चीयरफुल और ब्राइट। डेकेड, सदी, अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। डिफाई, मुकाबला करना, रेजिस्टेंस और डिसोबे। डिमाइस, किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना, डेथ और स्टॉप समथिंग। लोथ, नफरत करना, टू डिसलाइक समथिंग और हेट। निगेट, नफ़ी करना, ट्रू फॉल्स। प्रिवेल, शायद कर जाना, कंटिन्यू टू एग्जिस्टिंग। रिवीलेशन, इजहार या इंकशाफ, रिवीलिंग और डिस्क्लोजर। ग्रैंडर, उम्दगी, मैग्निफिसेंट और स्प्लेंडर। ये सब वर्ड्स हैं, इनके वर्ड्स डिफरेंट हैं लेकिन जो मीनिंग है वो सेम है। ये आपके जो MCQs के तौर पर आपको पेपर्स में आएंगे। रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउंस हैं जो कि रिफ़र करते हैं जो प्रीवियसली मेंशन नाउन्स होते हैं, जैसे कि जिनको शुरू में जो नाउन्स दिए गए हैं उनको रिफ़र करने के लिए जो ना आप ये कह लें कि इंडिपेंडेंट क्लास को डिपेंडेंट क्लास से कनेक्ट करने के लिए जो वर्ड यूज़ किए जाते हैं वो रिलेटिव प्रोनाउन है। यानी कि जो प्रीवियसली मेंशन जो वो नाउन है उसके लिए हम आगे जो यूज़ करते हैं सेंटेंस के सेंटर में, वो हमारे रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं। हु, विच, हुज, होम, दैट।
हु जो है इज़ यूज फॉर पीपल, फॉर एग्जाम्पल द वीमन हु कॉल्ड येस्टरडे वांट्स टू बाय द हाउस। अब वो जो हु है वो वीमन के लिए यानी कि ह्यूमन बींग्स के लिए ये यूज़ किया गया। विच यूज्ड फॉर थिंग्स एंड एनिमल्स, विच जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए और एनिमल्स के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे डिड यू सी द लेटर विच केम टुडे। अब लेटर के लिए ये जो विच है वो यूज़ किया इस नॉन लिविंग थिंग, ठीक है। हुज यूज्ड फॉर पोजेशंस और ऑफ पीपल और एनिमल्स, हुज मतलब जिसका, यानी कि ये पोजेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। ही इज़ अ मैन हुज ओपिनियन आई रिस्पेक्ट, कहते हैं ये वो आदमी है जिसकी जो राय है उसको मैं इज़्ज़त देता हूँ। अब ये जो उसकी राय के लिए हमने यूज़ किया है तो ये पोजेशन के लिए यूज़ होगा। whom used for people when the pronoun when the person is the object of the verb, यानी कि जब हम एक पर्सन को एज एन ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ करते हैं तो यानी कि वो सब्जेक्ट नहीं होता है, वो ऑब्जेक्ट है, तो उसके लिए हम whom यूज़ करते हैं। द ऑथर whom you criticize in your review has written a letter in reply, कहते हैं वो ऑथर, वो राइटर जिसको आपने क्रिटिसाइज़ किया था उसका एक लेटर आया है। जिसको किया था, अब ये जिसको है वो एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ठीक है। दैट यूज फॉर पीपल थिंग्स एंड एनिमल्स, दैट जो है ये भी एक कनेक्टर है, ये जो है ना ये भी लोगों के लिए, चीज़ों के लिए और एनिमल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल द गर्ल दैट वी मेट इन फ्रांस हैज़ सेंट अस अ कार्ड। अब ये भी दैट जो है वो गर्ल्स के लिए है, ठीक है। वी लिव इन अ ग्राउंड फ्लोर दैट बैक्स ऑन टू बिजी स्ट्रीट। अब ये फ्लोर के लिए है, दैट चूज़ किया गया। डू यू लाइक द कैट दैट इज स्लीपिंग अंडरनीथ द टेबल। अब ये कैट के लिए यूज़ किया गया। तो ये जो दैट है ये लिविंग थिंग्स के लिए भी है, नॉन लिविंग थिंग्स भी और ह्यूमन बींग्स के लिए भी है, एनिमल्स के लिए भी है। अभी तो कुछ सेंटेंसेस है जिनमें रिलेटिव प्रोनाउंस यूज़ किए गए हैं। वाई आर यू सो सैड, आप क्यों परेशान है। आई हैव लॉस्ट द पेन विच आई बॉट दिस मॉर्निंग, ये जो विच है वो पेन के लिए यूज़ किया गया है। हैव यू सीन द मैन हु बॉट बुक फ्रॉम द शॉप जस्ट नाउ, कि क्या आपने उस आदमी को देखा है जिसने इस शॉप से बुक खरीदी है। अब ये हु है वो मैन के लिए यूज़ किया गया। द मैन हु यू आर टॉकिंग टू इन द मीटिंग इज़ माई कज़न, कि वो आदमी जिससे आप बात कर रहे थे वो मेरा कज़न है। फरीद सेट व्हाट ही नीडेड मोस्ट वाज अ लॉन्ग एंड क्वाइट हॉलीडे, कि फरीद कहता है उसको जो चाहिए था वो एक लंबा और पुरसुकून जो है वो हॉलीडे था। हैव यू गॉट एनीथिंग विच दिस पुअर वीमेन कुड टेक फॉर दिल चिल्ड्रन। अब ये भी जो विच है वो एनीथिंग के लिए यूज़ किया गया कि क्या आपके पास कुछ ऐसा है जो ये औरतें जो हैं गरीब औरतें अपने बच्चों के लिए ले जाएं। ऑब्जेक्टिव क्लॉज, क्लास हम कहते हैं अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, जैसे एक इंडिपेंडेंट क्लास है और डिपेंडेंट क्लास, यानी कि पार्ट्स जो है ना वो अगर हम सेंटेंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसका ईच पार्ट जो है वो क्लास होता है। तो एडजेक्टिव क्लास ऐसा क्लास है जिसमें एडजेक्टिव जो है ना वो जो एडजेक्टिव के तौर पर काम करता है। जैसे ही इज़ अ पर्सन हु कंसीडर्स द इंटरेस्ट ऑफ अदर पीपल। अब ये जो आगे जितना भी जिसको अंडरलाइन किया गया है, ये जो पार्ट है वो ही जो है यहाँ पे पर्सन जो है उसकी क्वालिटी बताई जा रही है, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज है। विच इज़ द रोड दैट लीड्स मोस्ट क्विकली टू द स्टेशन। अब यहाँ पे जो अंडरलाइन किया गया है ये रोड की जो है ना क्वालिटी बता रहा है कि ऐसा रोड जो कि जल्दी से उस स्टेशन की तरफ जाता है वो कौन सा है। द एक्सप्लेनेशन दैट ही गिव वाज नॉट सेटिस्फैक्ट्री। अब ये जो एक्सप्लेनेशन पीछे है इसकी आगे से क्वालिटी बताई गई है कि एक्सप्लेनेशन, ऐसी एक्सप्लेनेशन जो उसने दी थी वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। दिस इज़ द प्लेस वेयर आवर फोर फादर्स लैंडेड। अब ये प्लेस के बारे में आगे जो अंडरलाइन किया गया है उसके बारे में बताया गया। द रीज़न वाई ही फेल्ड इज़ ऑब्वियस। अब ये जो रीज़न है उसके लिए ये वाई ही फेल्ड यूज़ किया गया, तो ये एडजेक्टिव है। तो ये जितने भी अंडरलाइन किए गए हैं ये पीछे जो हमें नाउन है उसकी क्वालिटी जो है ना वो डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो ये होंगे एडजेक्टिव क्लास। अ पर्सन हु एक्नॉलेजेस हिज मिस्टेक्स इज़ एडमायरेबल। अब अ पर्सन जो है उसके लिए बताया गया कि हु एक्नॉलेज हिज मिस्टेक्स, ये पर्सन की क्वालिटी बताई जा रही है। पीपल हु लिव इन ग्लास हाउसेज शुड नॉट थ्रो स्टोन्स। हु लिव इन ग्लास हाउसेज, ये पीपल के बारे में बयान किया जा रहा है। द बुक्स दैट हैव बीन रिकमेंडेड आर नॉट इन द स्टॉक। अब ये बुक्स के बारे में ये जो अंडरलाइन क्लास है हमारा उसके बारे में बता रहा है। द क्वेश्चन दैट शी पोस्ट वॉज टू डिफ़िकल्ट टू आंसर। अब दैट शी पोस्ट जो उसने किया था क्वेश्चन, अब क्वेश्चन के बारे में कहा जा रहा है। एवरीवन हु हैज़ बिन इन्वाइटेड इज़ प्रेजेंट। अब एवरीवन के बारे में कहा जिनको इन्वाइट किया गया था।
तो ये सब एडजेक्टिव क्लास जो हैं वो पीछे जो हमारे नाउन्स हैं उनको डिस्क्राइब कर रहे हैं। द सेकंड कंडीशनल ऐसे सेंटेंसेस हैं जो हम प्रेजेंट और फ्यूचर सिचुएशन के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन उसमें जो रियलिटी नहीं होती है वो इमेजिनरी जो ना हम उसमें बात करते हैं। जैसे जो बात इम्पॉसिबल होती है, जैसे हम कहते हैं अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर ये है, इफ़ क्लास को स्टार्ट में ऐड करते हैं, उसके बाद सिंपल पास्ट जो ना वो यूज़ किया जाता है, फिर वुड, कुड और माइट, इनमें से कोई भी हम जो यूज़ करना चाह रहे हैं वो करते हैं, और लास्ट पे इन्फिनेटिव होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ ही वर यंग ही वुड ट्रैवल मोर, अगर वो यंग होता तो वो ज़्यादा सफ़र कर लेता। इफ़ शी वर नॉट ऑलवेज सो लेट, अगर वो हमेशा की तरह लेट ना होती, शी वुड बी प्रमोटेड, तो उसको प्रमोट किया जाता। इफ़ आई स्पोक परफेक्ट इंग्लिश आई वुड हैव अ गुड जॉब, अगर मैं अच्छी इंग्लिश बोल लेती तो मेरे पास एक अच्छी जॉब होती। इफ़ शी पास एग्जाम्स शी वुड बी एबल टू एंटर द यूनिवर्सिटी, अगर वो एग्ज़ाम्स जो ना पास कर जाती तो वो यूनिवर्सिटी में एंटर हो सकती। वी वुड बाय दिस हाउस इफ़ वी डिसाइडेड टू लिव हियर, हम ये घर ख़रीद लेते अगर हमने यहाँ पर रहने के लिए डिसाइड कर लिया होता। तो ये जितने भी सेंटेंसेस हैं जहाँ पे इफ़ क्लास को स्टार्ट में ऐड किया गया है, उसके बाद वुड है और फिर इन्फिनेटिव है। तो जैसे हम कहते हैं अगर ऐसा होता तो ये ऐसा हो जाता, तो ये इमेजनरी बात हो रही है, और ऐसी बात हो रही जो कि पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे वो नहीं हुई है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। और आप अगर लास्ट सेंटेंस पे गौर करें, वी वुड बाय दिस हाउस इफ़ वी डिसाइडेड टू लिव हियर, हम इस तरह से भी इसको चेंज कर सकते हैं कि अपना जो सिंपल पास को लास्ट पे ले जाएं और अपने जो इफ़ क्लास को लास्ट पे ले जाएं और जो वुड है उसको स्टार्ट में ले आएँ। तो ये है हमारी सेकेंड कंडीशनल सेंटेंसेस। फॉर्म क्वेश्चंस इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें जो है ना वो थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं हम, और इसमें बाय का यूज़ करते हैं, और कई दफ़ा बाय यूज़ नहीं भी होता है। और आपको पता है जब भी हम क्वेश्चन बनाते हैं तो हमारे जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो स्टार्ट में आ जाते हैं। ठीक है, तो हम पहले हेल्पिंग वर्ब ऐड करेंगे और उसके बाद जो है ना वो हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा, और फिर लास्ट पे सब्जेक्ट। ठीक है, इसमें पैसिव वॉइस में ये होता है कि हम लोग अपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं। यहाँ पे कुछ जंबल वर्ड्स दिए गए हैं, इनको हम जो ना अरेंज करेंगे और पैसिव वॉइस क्वेश्चन जो ना वो बनाएंगे। कॉफ़ी ग्रोन इन साउथ अमेरिका इज़, अब आपको पता है इज़ जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, इसको हम स्टार्ट में लेके जाएंगे। इज़ कॉफ़ी ग्रोन इन साउथ अमेरिका, वर caught द thieves, what the thieves caught, accepted will be my apology, will my apology be accepted, the workers by computer will be replaced, will the workers be replaced by the computers, was the accident by the police yesterday seen, was the accident seen by the police yesterday, where the first underground railway opened was, where was the first underground railway opened। अब जितने भी हमने क्वेश्चन बनाए हैं सब में जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो स्टार्ट में ऐड किया गया है, और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट में है, और सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट में चेंज